2019 ये वो टाइम था जब मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया एंड मेरे पास मुश्किल से 3 या 4 लाख रुपए की सेविंग्स होगी एंड आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस कि मुझे आगे अब क्या करना है अपने लाइफ में। एंड आज 2024 में मैं खुद की 6 फिगर कंसल्टेंसी बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो इस वीडियो में मैं अपने जर्नी के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ईयर वाइज ब्रेकडाउन दूंगा कि हर साल मैंने क्या किया, मैंने क्या सीखा, जिसके वजह से आप भी सीख सकते हो, आपको न्यू इंसाइट्स मिलेगा अपने जर्नी में एंड यू विल बी एबल टू गेट सिमिलर रिजल्ट्स एंड ग्रो इन योर career. So hi, this is Ayush. I welcome you to this channel. So on this channel, I create videos on client acquisition and how you can grow in your business. So make sure you subscribe and click on that bell icon. So let's get started. So 2019 में जब मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया तो कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरे जॉब में नहीं जाना था, मुझे खुद का कुछ करना था। बट प्रॉब्लम ये था कि ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना ही फंड्स था, ना ही मुझे कुछ भी आइडिया था कि कैसे करना है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे वो ऑलरेडी उनका एक स्टार्टअप था, तो आई थॉट ओके लेट मी ज्वाइन देम एंड लेट मी लर्न फ्रॉम देम एंड वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू हुई। सो द वेरी फर्स्ट वेंचर वी स्टार्टेड वाज अ ई-साइकिल प्रोजेक्ट। तो हमने एक ई-साइकिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। ये वो टाइम था जब मैंने काफ़ी कुछ बिजनेस के बारे में सीखा एंड आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी हार्डवर्क मैंने किया। एक ई-साइकिल होता क्या है, उसे बनाते क्या है, कंपोनेंट्स क्या होता है, सप्लायर से कैसे बात करते हैं, रॉ मटेरियल्स कैसे अरेंज करते हैं, कैसे फ़ोन पे बात करते हैं वेंडर्स से, कैसे नेगोशिएट करते हैं। इवन साइकिल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जाना, उसके पार्ट्स के बारे में सब कुछ जाना। इवन मैंने बैठ के खुद साइकिल्स के टायर चेंज किए, सब कुछ। सो 6 महीने के एफर्ट्स में इन टोटल आई वॉज एबल टू बिल्ड एन अमेजिंग ई-साइकिल प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट रेडी था। It was beautiful and it was running amazingly. All you have to do is just pull the accelerator. आपको just खाली accelerator घुमाना था and cycle used to move. And it was completely beautiful. But even though इतने मेहनत और इतने efforts के बावजूद नेक्स्ट 4 months में मैंने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया। जी हाँ, एंड दैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट लेसन आई लर्न द हार्ड वे। अब आप सोच रहे होगे कि आयुष बिजनेस क्यों बंद करना पड़ा? सो द रीज़न वॉज लैक ऑफ सेल्स। कस्टमर्स नहीं थे। ऑल दो प्रोडक्ट बना दिया था हमने, काफ़ी अच्छा था, बट हमें कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे, सेल्स नहीं आ रहा था। सेल्स वॉज अ चैलेंज एंड वहाँ पे जाके मुझे ये लेसन मिला कि नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज़, अगर उसे मार्केट की नीड नहीं है, अगर उसे लोग नहीं समझ सकते या फिर लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, यू वोंट बी एबल टू सेल, यू वोंट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू। एंड ये लेसन मैंने हार्ड वे में सीखा। तो 2019 के अंत में मैंने उसे बंद किया। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। 2019 में मैंने काफ़ी कुछ बिजनेस के बारे में सीखा, जाना एंड वन ऑफ द टफेस्ट लेसन आई लर्न। अब 2020 यहाँ पे 2019 में मैंने ये चीज़ सीखा कि नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज़, आपको मार्केट का ध्यान रखना है, आपको मार्केट सर्वे करना है, आपको लोगों से बात करना है एंड देन उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट बनाना है। एंड बहुत बार लोग गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कूद जाता है, जैसे मैंने किया था। वो महीनों वेस्ट करते हैं अच्छे से प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, ओनली टू रियलाइज कि सेल्स नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर ऑलवेज टू डू मार्केट सर्वे, अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड लॉन्च अ स्मॉल वर्जन टू टेस्ट द मार्केट बिफोर गोइंग फुल फ्लेजेड। अब 2020 आ चुका था और उसके साथ कोविड भी आ गया था, कंप्लीटली लॉकडाउन था सब जगह। अब मैंने ई-साइकिल बिजनेस को दोबारा चालू करने का नहीं सोचा, बट रादर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था मार्केटिंग एंड सेल्स में, बिकॉज नया नया चोट मुझे लगा था। आई वॉज नॉट एबल टू डू मार्केटिंग एंड सेल्स फॉर माई बिजनेस। सो आई रियली गॉट क्यूरियस कि भाई होता कैसे, क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, कस्टमर्स कैसे लाते हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, प्रोसेस बिहाइंड इट, मुझे ये सीखना था। एंड एक चीज़ मैंने सोचा कि अगर ये चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो बाकी लोग भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस थॉट प्रोसेस से 2020 में मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सीखना शुरू किया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई इन्वेस्टेड फर्स्ट टाइम 5,000 rupees in a course to learn about digital marketing, and that was like a Pandora box which opened a whole world of opportunity for me, जहाँ पर मैंने Facebook एड्स के बारे में सीखा, फनल्स के बारे में सीखा, लैंडिंग पेज के बारे में सीखा। एंड 2020 ओवरऑल was a period to learn a lot about डिजिटल मार्केटिंग। मैं फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड सेलिंग कॉपी राइटिंग सर्विस, आई स्टार्टेड सेलिंग फेसबुक एड सर्विस एंड थोड़ा बहुत मैं पैसा अर्न करना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट सिग्निफिकेंट बट इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ न्यू फील्ड इन विच आई एम वेंचरिंग इन टू। अब 2020 के एंड में मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था विच वॉज अराउंड 3.2 लाख रुपीज़। मैंने एक मेंटर पे इन्वेस्ट किया।
नाउ इट वॉज वेरी स्केरी। आप समझ सकते हो कि अगर मेरा एक अच्छा इनकम नहीं है एंड मेरे पास मुश्किल से 4-5 लाख रुपए की सेविंग्स है एंड उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% इन्वेस्ट करना, इट वॉज अ बोल्ड मूव, इट वॉज अ रिस्की मूव, बट इट टर्न्स आउट टू बी एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट। बिकॉज जब मैं वहाँ पर एंटर किया, नॉट ओनली आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली इट एक्सपैंडेड माई माइंड, बट मैंने कई सारे अच्छे लोगों से मैं वहाँ पर मिला, बिकॉज देयर वॉज अ कम्युनिटी। एंड वहीं पर मैंने अपने सबसे पहले पार्टनर से मिला, जिसके वजह से हम दोनों ने एक फेसबुक एड्स सर्विस देना शुरू कर दिया। एक फेसबुक एड्स, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी हमने स्टार्ट किया 2020 के एंड में, एंड वी स्टार्ट चार्जिंग रफली अबाउट 25,000 to 30,000 पर मंथ। सो ओवरऑल एक अगर मैं आपसे लेसन ये शेयर करूं 2020 का, वो ये है कि डोंट बी अफ्रेड टू डू न्यू थिंग्स, डोंट बी अफ्रेड टू मेक बोल्ड मूव, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू ग्रो। अदरवाइज आप लाइफ में स्टक रह जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो जैसा मैं बता रहा था कि 2020 के एंड में हमने स्टार्ट किया एंड देन 2021 केम, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। हमने उसको फेसबुक एड सर्विस एंड फनल बिल्डिंग सर्विस देना शुरू कर दिया। एक क्लाइंट से 3 क्लाइंट हुए, 3 के बाद 5 हुए, 5 से 10 हुए, एंड इस हिसाब से हमारा रेवेन्यू भी ग्रो करता गया। एंड वी स्टार्टेड मेकिंग 3 to 4 lakhs रुपीज़ अ मंथ, विच वॉज अ गुड इनकम कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले साल कुछ था ही नहीं। सो 2021 इज ऑल अबाउट रनिंग आवर एजेंसी, हायरिंग ए फ्यू पीपल। हमने कुछ 1-2 लोगों को भी हायर किया, हमने उनको भी ट्रेन किया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस कि कैसे एजेंसी को रन करना है, क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट लाना है, एंड कुछ प्रोग्राम, कुछ कोर्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा था टू अपग्रेड माई नॉलेज। एंड इस बीच मैंने कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या फिर रियल एस्टेट लीड जनरेशन वगैरह, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मुझे नहीं मिला, तो इसने हमने रोक दिया। इन 2021 by the year end, I explored a new high income skill inside me, which was high ticket sales closing. So मैंने ये observe किया, I was really good at communicating the people on the call and I was really good at sales closing on the call. And मैंने काफ़ी 2-3 deals मैंने close की जो कि लाख रुपए की थी। So this was the time when I explored a new skill inside me and I started exploring more about it and I started learning more about high ticket closing. And 2021 के end में मुझे एक नया opportunity मिला to do high ticket closing for a 8-figure coach. एंड यहाँ पे मैंने एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम काइंड ऑफ अपना बिल्ड किया। देन 2022 आ गया। सो 2022 काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर था मेरे लिए। आई विल शेयर विथ यू व्हाई। सो 2021 के एंड में जैसे मैं बता रहा था कि मैंने हाई टिकट क्लोजिंग में भी वेंचर शुरू किया अपना, एंड वहाँ पे आई स्टार्टेड डूइंग क्लोजिंग फॉर एन 8-figure कोच, एंड वहाँ से मैंने अपना एक रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम बिल्ड किया। एजेंसी तो चल रही थी। तो 2021 के एंड में ही हमें एक नया क्लाइंट मिला and he was a career coach, so we started working for them from scratch, and in just next 1 year यानी 2022 के एंड में we grew his business from 0 to 1 crore plus, and that was one of our biggest case study, जहाँ पर हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, यू नो। एंड वहाँ पे हमने फेसबुक एड्स, इवन यूट्यूब एड्स भी सीखा, एंड वहाँ पे हमने करोड़ों रुपए का एड बजट मैनेज किया। इट वॉज अ कंप्लीट ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस। एंड 2022 में ही मैंने जो क्लोजिंग अपॉर्चुनिटीज़ था उसको भी मैंने करना शुरू कर दिया। ऑल्दो इट वॉज नॉट फुल टाइम, इट वॉज पार्ट टाइम, बट इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मुझे बोथ वर्ल्ड का एक्सपोजर मिल रहा था। मार्केटिंग में तो था ही, फेसबुक एड्स, फनल्स कैसे बिल्ड करते हैं, प्लस जो सेल्स साइड था कि लोगों से बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बोथ द थिंग्स आई वॉज लर्निंग। बट समहाउ 2022 में हुआ क्या कि हमारी एजेंसी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्लाइंट्स हमें छोड़ के जाने लगे, एंड रेवेन्यू हमारा डिक्लाइन करने लगा। एंड कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर्स के साथ उतनी बन भी नहीं रही थी। तो 2022 के एंड में वी हैव टू टेक अ टफ कॉल, एंड द टफ कॉल वाज वी हैव टू शट डाउन आवर एजेंसी, जो हम पिछले 2 साल से रन कर रहे थे। तो हमने अपने एजेंसी को शट डाउन किया, एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड ओके लेट मी कंप्लीटली फोकस ऑन द क्लोजिंग अपॉर्चुनिटी। तो जो मैं कोच के साथ की हेल्प कर रहा था क्लोजिंग में, आई जॉइंड हिम फुल टाइम। सो द लेसन विच आई लर्नड इज डोंट गेट अफ्रेड व्हेन लाइफ क्लोजेज वन डोर, बिकॉज जब एक डोर क्लोज होता है तो दूसरा डोर हमेशा ओपन रहता है। सो कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दैट, एंड जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो तो कीप ऑन डूइंग थिंग्स, कीप ऑन टेकिंग द एक्शंस, बिकॉज यू नेवर नो आप क्या चीज़ में अच्छे हो। बिकॉज वो क्लोजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे पास था, दैट्स वाई आई गेट इन टू दिस फुल टाइम, राइट। बिकॉज अगर मैं उसको एक्सप्लोर नहीं करता तो कहीं ना कहीं मैं नहीं जान पाता। सो 2022 के एंड में आई गेट इन टू द सेल्स टीम फुल टाइम, एंड 2023 it was all about getting into the sales, learning sales and becoming a master of it. So 2023 में मैं completely focus किया sales के ऊपर। So मेरा thought process ये था कि क्योंकि अब मुझे marketing का knowledge आ चुका है, Facebook ads कैसे run करना है, funnel कैसे build करना है, leads कैसे generate करना है, I was good at all those things. But जो reason था हमारे clients को result नहीं आ रहा था, it was
because of lack of sales. So I thought, okay, let me learn sales. So 2023 was completely I was focusing on sales. तो यहाँ पे मैंने हज़ारों कॉल्स लिए, thousands of calls I have taken, and दिन में मैं 7-8 8-8 कॉल लेता था जो कि घंटे घंटे भर चलते थे एक एक कॉल. तो आप सोच सकते थे कि how much efforts I put here. And in this process it expands my capacity. पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं 2 या 3 कॉल कैसे करूँ, इतने सारे कॉल्स कैसे होगा, बट साल के एंड तक 23 के एंड तक में I was easily taking 7 to 8 calls without any efforts. So I grew my capacity, I learned about the sales and I made also good income through commissions. But 2023 के एंड तक आते आते मुझे मज़ा नहीं आने लगा, मुझे काफ़ी मोनोटोनस लगने लगा ये जॉब, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये था कि लेट मी बिल्ड माई ओन ब्रांड बिकॉज आई कैन डू दैट. सो मैंने अगेन एक टफ कॉल वहाँ पे एक लिया. आई रिजाइंड फ्रॉम दैट जॉब 23 में, yes, and I completely went into venturing my own thing. But this time this Ayush was different. 24 में जो मैंने अपने आप को रिलॉन्च किया, जो कि इस साल it was completely different. I went all by myself. तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कोई पार्टनरशिप में नहीं जाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं पिछले 3-7 साल पे मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं एक सेल्फ डाउट मोड पे था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज काइंड ऑफ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. बट राइट नाउ नो मोर. आई हैव द राइट स्किल सेट, आई हैव द राइट टैलेंट, एंड मोर ओवर आई हैव somehow the belief that I can do that. So that's what I did. 23 end December में मैंने resign किया and I've relaunched myself, and 24 was completely venturing into this business. तो यहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया. आई फोकस्ड हेविली ऑन क्रिएटिंग कंटेंट. मैंने लिंक्डइन पे क्रिएट किया कंसिस्टेंटली कंटेंट. आज ऑलमोस्ट 10-11 महीने हो चुके हैं एंड आई नेवर मिस्ड पोस्टिंग अ कंटेंट. यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया पिछले 4 महीने पे, एंड हियर ऑल्सो आई एम बिकमिंग कंसिस्टेंट. सो स्लोली आई एम बिकमिंग गुड एट क्रिएटिंग कंटेंट एंड आई हैव जनरेटेड almost lakhs of views through my post. In this last 10 months I got the opportunity to work with multiple clients and उनको भी मैंने results ला के generate किया है. So eventually I realized the power of content creation, because now in just 4 to 5 months of creating the content people have started recognizing me. लोग मुझे reach out करने लगे कि आप कैसे कर रहे हो, मुझे help करो, and I started helping them. तो overall my mission is to help people with client acquisition because I see this as number one problem. Again जो 2019 में मैंने face किया था problem, मैंने खुद से clients नहीं ला पाया था, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और business ये problem suffer करे, वो face करे. So that is what I am doing right now. I am helping business get more clients and I am trying to make this process simple and easy for everyone. So this was my journey in the last 4 to 5 years. I hope you learned something new. So अब जो मेरा गोल है वो एक ही है, which is making client acquisition easy and simple for every business. So right now if you are struggling to get clients, if you are struggling to grow your business, feel free to reach out to me, feel free to ask your questions, ask your doubt. I'll happy to help you. And I just want to end this video with one lesson which I have learned in my journey is don't be afraid to take bold moves. Don't be afraid to take bold decision, because that's how you will grow in your life. And if God closes one door, there's always another one. All you have to do is be hopeful and see that door and get into it. Don't get demoralized because उससे कुछ नहीं होने वाला है. Always keep your high hopes and always look for opportunity and go ahead. Thank you so much. If you like this video, please comment, please subscribe to this channel. Let's connect and help each other grow. I'll see you next time. Bye bye.